हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है और आज हम सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलके ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होता यह है कि ये एक क्लिनिकल जांच है। जब भी हमारे पास में कोई इमरजेंसी केस आता है तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये इसमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो है नहीं जिसको कोई हमें लैब वाला आके बता देगा। ये हमें अपने सेंसर के हिसाब से देखनी होती है कि इसमें कितना स्केल्स आ रहा है। तो जब भी हम इसमें देखते हैं तो इसमें तीन चीजें हैं, जैसे ई, वी और एम। ई फॉर आई मोमेंट के बारे में देखा जाता है, वी फॉर वर्बल के बारे में और एम फॉर मोटर फंक्शन के बारे में देखा जाता है, मोटर एक्शन के बारे में देखा जाता है कि इसमें मोटर एक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। पर चूंकि हम जब इसकी डिटेल्स देख रहे होते हैं उससे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले हम। तो जैसे कोई हमारे पास में इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले हम उसका ABC देखते हैं, यानी कि एयरवे। एयरवे कैसा है, दूसरा उसका ब्रीदिंग कैसी है और तीसरा उसका सर्कुलेशन कैसा है। सर्कुलेशन कैसा है, एयरवे यानी रेस्पिरेटरी कैसी है उसकी, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, रिदम कैसी है उसकी। और ब्रीदिंग यानी सांस सही से ले रहा है नहीं ले रहा है। एयरवे का मतलब और ब्रीदिंग का कुछ कुछ लोग समझ सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, पर एयरवे का मतलब है कि आपका माउथ, ट्रेकिया और लंग्स क्लियर है, यानी उसमें कोई सी धूल मिट्टी या कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई तो नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब यह है कि उसके पैटर्न कैसे हैं ब्रीदिंग के, कोस्मोल है, नॉर्मल है। ये सर्कुलेशन के लिए तो हमें पता ही है, हम बीपी चेक करते हैं, पल्स रेट देखते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसका बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो जैसे कि हम बता रहे थे आपसे, अगर आई मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो आई मोमेंट में हम ये देखते हैं कि इसमें हम 4 पॉइंट देते हैं इसको। अगर स्पॉन्टेनियस है तो 4, टू वॉइस पे है तो 3, टू पेन पे है तो 2, और अगर इनमें से कोई सभी नहीं है तो नन। अब सपोज करो कि हम एक मरीज के पास में गए और इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास में आया था। जैसे ही हमने उसको देखा तो उसकी आंखें अपने आप ही खुली हुई थी, यानी कि स्पॉन्टेनियस। बट वो उसकी आंखें बंद थी मान लीजिए, तो हमने उसको आवाज दी, मान लीजिए उसका नाम लिया XYZ। वो नाम लेते के साथ बोल गया या कुछ, जैसे भी हमने हलचल की कि आप क्या क्या नाम है, तो वो बोल गया, तो यानी कि वॉइस पे वो कमांड कर रहा है, यानी कि 3 पॉइंट। इसके बावजूद भी अगर वो मरीज नहीं बोलता है तो हमने उसको छू के देखा और पर्पजली उसको पेन दे के देखा तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बोल रहा है हाँ क्या बात हुई, इस तरह से, तो ये 2 पेन। और अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है आई मोमेंट में, तो ये नन पे आ जाएगा। वर्बल पे अगर हम देखें तो वर्बल के हम 5 पॉइंट हैं, जैसे ई के 4, वी के 5 और एम के हम 6। बोर्ड छोटा है इस वजह से थोड़ी देर बाद में लिखेंगे उसको। जैसे कि 5 पॉइंट पे हम ओरिएंटेड बोल देते हैं, चौथे पॉइंट पे कंफ्यूज, तीसरे पॉइंट पे एप्रोप्रिएट और दूसरे पॉइंट पे इनकम्प्रेहेंसिव और पहले पे नन। अब अगर इसको आसान तरीके से समझे तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने उससे पूछा, वर्बल मैंने बोल दिया, अब हमने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो सही सही जवाब दे रहा है, बता रहा है कहाँ पे है वो, अस्पताल में है, कौन से अस्पताल में है, कौन उसको लेके आया है, इस तरह से। पर अगर वो कंफ्यूज है अपने जवाबों में, जैसे कि वो बता नहीं पा रहा है कि उसको कौन लेके आया है, उसका नाम क्या है, जो उसको लेके आया है उसके साथ में उसका रिश्ता क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूज है, बता देता है पर थोड़ा कंफ्यूज है। और इनअप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि वो सही से बात नहीं कर पा रहा है, कुछ शब्द तो बोल पा रहा है, टुकड़ों में शब्द बोल पा रहा है। जैसे अगर उसको बोलना है कि हाँ मुझको अस्पताल में लाया गया है, तो वो बोल रहा है हाँ मैं, इस तरह से शब्द बोल, वाक्य बोलने की जगह शब्द बोल पा रहे हैं। इनकम्प्रेहेंसिव का मतलब यह है कि जब हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता, सिर्फ एक आवाज इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। और पहला पॉइंट तो यही है कि वो इनमें से कोई सी भी आवाज नहीं निकाल रहा है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है।
तो हम मोटर रेस्पॉन्स पे आ जाते हैं। तो ई हम बता चुके हैं, वी बता चुके हैं, तो मोटर फंक्शन पे आ जाते हैं यानी एम पे। अगर हम छठे पॉइंट पे देखें तो ऑप्टेंट है, पर्पसफुल है, विड्रॉल है, फ्लेक्सॉन है, एक्सटेंशन है और नन, यानी 1 2 3 4 5 या 6 5 4 3 2 1 की तरह। पर इसको हम देखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमारा मरीज हमारे पास में आया और उससे हमने बातचीत करने की कोशिश करी, उससे कहा कि भाई हाथ उठा, उसने हाथ उठा दिया तो मतलब बात मान रहा है ये। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने जब उसको हाथ हिलाने को कहा तो वो हाथ नहीं हिला पा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि पर्पसफुल है तो वो नहीं कर पा रहा है। तीसरा ये है कि जब हमने उसको हल्का सा पेन दिया तो वो हाथ झटक रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है। जब हम पेन दे रहे हैं विड्रॉ कर रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो फ्लेक्स ऑन कर रहा है, जैसे ही हम उसको पेन दे रहे हैं एक्सट्रीमिटीज पे तो वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्लेक्स ऑन कर रहा है। तीसरा एक्सटेंशन है कि हम जब भी हम उसको पेन दे रहे हैं तो वो हाथ एक्सटेंडेड कर रहा है और ट्विस्ट कर रहा है। एक तो ये। तीसरा यही लास्ट में यही आ जाता है कि नंबर 1 पे नन। अब अगर हम सब चीजों को कंटिन्यूसली एक साथ देखें, यानी कि अगर हम ईवीएम एक साथ देखते हैं तो फिर कैसे पता लगाएं? अब एक एक करके तो हम देखने वाले हैं नहीं। तो होता यह है कि ईवीएम यानी कि 4 5 और 6 ये पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं। अगर हमारी ग्लोस्गो कोमा स्केल जब हम लिखते हैं ऑन पेपर तो लिखते हैं GCS बराबर EVM। अब मान लीजिए कि इसमें 2 पॉइंट आए हैं, इसमें 3 आ गए, इसमें 5 आ गए, तो हम इसको लिखते हैं 15/3, 5 और 5 10, यानी कि 15/10। इस तरह से तो हमें ऑन पेपर पे लिखना होता है। बट हम ये जानते हैं कि अगर किसी का GCS 8 से ज्यादा है, यानी कि उसके रेस्पॉन्स करने के या प्रोग्नोसिस करने के चांसेस अच्छे हैं, और अगर 8 से कम है तो उसके प्रोग्नोसिस करने के चांसेस थोड़े से कम है, यानी कि उसको हेड इंजरी जो हुई है वो काफी सीरियस हुई है। तो ये था हमारा ग्लोस्गो कॉमा स्केल। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।